गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर 2023। 21 अक्टूबर की करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक बन जाएगा। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसका कुल व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़कर $410 बिलियन होने की उम्मीद है। भारत का पर्यटन उद्योग में अभूतपूर्व उछाल आई है, खासकर वैश्विक महामारी के मद्देनजर, और देश 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च बनने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसका कुल व्यय $410 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स फ्राइट टाइगर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27% हिस्सेदारी खरीदेगी। तो जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। टाटा मोटर्स ने हाल ही में कहा है कि वह डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस कंपनी फ्रेट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी। टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर में यह हिस्सेदारी खरीदने के लिए सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट और एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया। एसएसए में यह प्रावधान शामिल है कि टाटा मोटर्स अगले 2 साल में मौजूदा बाजार मूल्य पर अन्य 100 करोड़ रुपए का निवेश भी कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये हम जान लेते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। इस साल विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य सांकेतिक ढांचे को राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचे के साथ संरेखित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएस शो 7 सितंबर को किस शहर के आईसीएटी ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम शो 7 दिसंबर को गुरुग्राम के आईसीएटी ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। आईसीएटी के निदेशक सौरभ दलेला ने कहा कि शो ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को ज्ञान साझा करने, नवाचारों का प्रदर्शन करने और एडीएस प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाएगा। उन्होंने कहा कि फोकस तकनीक को बढ़ाने पर और एडीएस शो एक मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा देगा। तो जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। उड़ीसा सरकार ने मक्के की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें अनाज की बेहतर किस्में पेश की जाएंगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 5 साल के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए 481.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री मक्का मिशन योजना को अधिक वैज्ञानिक और प्रगतिशील तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार मक्के के अलावा दलहन, तिलहन, रेशेदार फसल जैसे कपास और जूट की उत्पादकता बढ़ाने पर भी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण प्रारंभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में होगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
यह कॉलेज मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल से पश्चिमी बिहार और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पशुपालकों को काफी फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कॉलेज के लिए 80 एकड़ जमीन की पहचान की गई है, जिसे 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव चंद्रशेखर ने किया। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की एक परियोजना हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन किया। यह परियोजना डेलॉयट इंडिया और अगरतला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना राज्य के लिए NIELIT अगरतला के माध्यम से कौशल विकास प्रमाणन पाठ्यक्रमों का एक विशिष्ट सेट प्रदान करेगी। इसके अलावा यह चुनिंदा पेशेवरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा। अंततः प्रमाणन और इंटर्नशिप आवश्यकताओं को सफल समापन पर आशाजनक नौकरी की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CBSE ने किया। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्सों के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर के सारांश विकसित किया है। CBSE के विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर का उद्देश्य निर्णय लेने और शासन में बड़ी छलांग लगाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह सॉफ्टवेयर 28,000 से ज़्यादा CBSE स्कूलों, 13 लाख से ज़्यादा शिक्षकों और करीब 3 करोड़ छात्रों का डाटा कवर करता है। यह सॉफ्टवेयर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अनुरूप है, जिसे 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। PM नरेंद्र मोदी शाहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह रैपिडेक्स ट्रेन उत्तर प्रदेश में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आरंभ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवहन परिदृश्य में एक ऐतिहासिक पल को चिन्हित करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, क्योंकि वह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन करेंगे और साथ ही शाहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन का शुभारंभ करें। यह कॉरिडोर भारत में RRTS परिचालन की शुरुआत का प्रतीक है। यह आयोजन 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के शाहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ग्रीन प्लेट EV रैली को हरी झंडी दिखाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दिखाई है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ग्रीन प्लेट EV को रैली को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम की मेजबानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भारी उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी में की थी। रैली में 2 पहिया, 3 पहिया, कार और बसों सहित 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बेड़ा प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकन्नूर मिशन पहल आरंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक ने शुरू की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। फेडरल बैंक के संस्थापक KP होमिट्स की 106वीं जयंती पर फेडरल बैंक ने अपने गांव में मुकन्नूर मिशन का उद्घाटन किया, जो पूरे गांव के डिजिटलीकरण के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। हाल ही में फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक KP होमिट्स की 106वीं जयंती के अवसर पर मुकन्नूर मिशन का उद्घाटन किया। यह मिशन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुकन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह पहल सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो इसकी प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के साथ पूर्णतः मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने दुनिया के पहले इंजेक्शन योग्य पुरुष गर्भनिरोधक का परीक्षण पूरा कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICMR ने कर लिया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है, जिससे पता चला है कि यह बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावकारी है। तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के निष्कर्ष, जिसमें 25 से 40 वर्ष की आयु के 303 जिम्मेदार शामिल थे, पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय ओपन एक्सेस एंड्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित देहरादून साहित्य महोत्सव का संस्करण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वां संस्करण है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यह महोत्सव साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के संगम का गवाह बनेगा। साहित्यिक समारोह 27 से 29 अक्टूबर तक देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल और हयात रीजेंसी देहरादून रिजॉर्ट एंड स्पा में आयोजित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी को किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्यूमा इंडिया ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपने ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया है। स्पोर्ट्स ब्रांड के पास ब्रांड एम्बेसडरों की एक स्टार स्टेटेड रोस्टर है, जिसमें विराट कोहली, चैंपियन स्प्रिंटर उसेन बोल्ट, फुटबॉल स्टार नेमार जूनियर और सुनील छेत्री, मशहूर मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल और पैराशूटर अवनी लेखराज शामिल है। इस साझेदारी के अंतर्गत भारतीय तेज गेंदबाज पूरे साल कई गतिविधियों और अभियानों में प्यूमा के जूते, परिधान और सहायक उपकरण व अन्य चीज़ों का प्रचार करेंगे। ब्रांड ने तेज गेंदबाजों का सहयोग करने के लिए धावकों के लिए मिड शोल के साथ एक नया बॉलिंग स्पाइक्स भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्न में से कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी शास्त्रीय शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयन मुरली बन गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शतरंज की एक उल्लेखनीय उपलब्धि में 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को करारी शिकस्त दी। कतर मास्टर्स में शास्त्रीय शतरंज प्रारूप में कार्तिकेयन की जीत केवल तीसरी घटना है, जहां एक भारतीय खिलाड़ी कार्लसन के खिलाफ विजयी हुआ। कार्तिकेयन मुरली शास्त्रीय खेल में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। वह पेंटाला हरिकृष्ण से जुड़ते हैं, जिन्होंने 2005 में कार्लसन को हराया था, जब कार्लसन 14 साल के थे, और विश्वनाथ आनंद कार्लसन को हराने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।